तो हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 के हिंदी इलेक्टिव के जैक एग्ज़ाम में जो भी 30 प्रश्न थे उनका मैं आज आंसर की करवाने वाला हूं। यानी कि आंसर की में होता है क्या कि आप लोग को 30 प्रश्न के सही आंसर बताए जाते हैं, जिसको आप लोग को मिलाना पड़ता है कि आपके कितने प्रश्न आए हैं। तो आप लोग फटाफट से क्वेश्चन पेपर लेके बैठ जाएं और आप लोग देखें कि आप लोग 30 में से कितने प्रश्नों को सही किए हैं, 30 में से 20 या फिर 30 में से 30। आप लोग फटाफट से देखें। तो फटाफट से आप लोग आंसर की लेके बैठ जाएं, यानी कि क्वेश्चन लेके बैठ जाएं। जितने भी क्लास 12 के बच्चे हैं जो एग्ज़ाम देके आए हैं अभी फ़िलहाल, तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या था कि आप लोग को इस तरह का गद्यांश दिया था जैसे आपको पढ़ के उसका आंसर देना था। तो यह रहा आपका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न था कि उपलब्ध काव्य किस प्रकार का काव्य है, तो वह संदेश काव्य था। एक का बी राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 था कि उपलब्ध का क्या अर्थ है, तो वह उलाहना है, ऑप्शन नंबर ए। 2 का ए जिसने भी लगा क्या है उसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि नायिका किसको किसी न किसी बहाने पुलिमन का संदेश देती है, तो वह अपने प्यासी प्रियतम को देती है। 3 का सी जिसने भी लगा क्या है उसका राइट आंसर हो जाएगा, 3 का सी। चौथा नंबर का प्रश्न कह रहा है कि नायिका अपने परिवर्ती प्रियतम को अपेक्षा पर क्या कराना नहीं भूलती है, तो वह व्यक्त कराना नहीं भूलती है। 4 का डी। 4 का डी जिसने भी लगा के आया उसका सही आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते प्रश्न नंबर 5 की तरफ। तो 5 नंबर का प्रश्न क्या था कि इसमें भी एक गद्यांश दिया था जिसे आपको पढ़ के उसका आंसर देना था। तो 5 नंबर का प्रश्न था कि अंधकार में मुंह छिपाकर कौन रह रहा था, तो वह तिमिर रह रहा था। 5 का ए जिसने भी लगाया उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5 का ए। तो बढ़ते प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि धुआं सा पद कौन से अलंकार है, तो उपमा अलंकार है। 6 का ए जिसने भी लगाया उसका राइट आंसर हो जाएगा, 6 का ए। तो बढ़ते प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि दर्शाई किस प्रकार की हो रह गई है, तो वह धुंधली हो गई है, ऑप्शन नंबर सी, 7 का सी। 8 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि कवि किसके हित के लिए अंगार मांग रहा है, तो वह प्यारे स्वदेश के लिए मांग रहा है। 8 का डी राइट आंसर हो जाएगा, 8 का डी। तो जितने भी 8 का डी लगाया उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर का प्रश्न कह रहा है कि श्रवण संचार माध्यम निम्नलिखित में से कौन सी है, यानी कि सुनने के लिए कौन सा माध्यम लिया जाता है, तो वह रेडियो को लिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 9 का ए। तो जिसने भी 9 का ए लगा के लाया है उसका सही आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दैनिक समाचार पत्र है, तो वह दैनिक जागरण है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10 का सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है फिशर शब्द का अर्थ है, तो वह रूपरेखा है, यानी कि 11 का बी राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि निबंध लेखन की एक विधा है, तो वह गद्य लेखन है, ऑप्शन नंबर डी, 12 का डी हो जाएगा। तो बढ़ते प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि निम्न में से कौन से संचार पत्र की आत्मा कहा जाता है, तो वह शाब्दिक पृष्ठ को कहा जाता है। 14 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि आलेख लेखन की किस भाषा कैसी होनी चाहिए, यानी कि आलेख लेखन की भाषा कैसी होनी चाहिए, तो इनमें से सभी होनी चाहिए। सरल भी होनी चाहिए, सुगम भी होनी चाहिए, प्रवासी भी होनी चाहिए। 14 का डी जिसने भी लगा के आया है उसका सही आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते प्रश्न में 15 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि संचार प्रक्रिया की आई बाधाओं को क्या कहा जाता है, तो वह शोर कहा जाता है। 15 का ये राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते प्रश्न नंबर 16 की तरफ। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि निबंध लेखन का पहला चरण क्या कहलाता है, तो वह प्रस्तावना कहलाता है। 16 का भी राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है, तो वह 30 मई को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 17 का सी। 18 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि 18 में आप लोगों को क्या दिया है, गद्यांश दिया है, और गद्यांश को पढ़ के आपको आंसर देना। तो इस शहर के में कौन सा अचानक आता है, तो उस गद्यांश पे आप लोग का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बसंत आता है अचानक, समझे। उसके बाद आप लोग को ये रहा 19 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि प्रस्तुत कविता में किस शीर्षक किया, प्रस्तुत कविता में शीर्षक क्या है, तो शीर्षक है बनारस, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 19 का सी। तो जिस बच्चे ने 19 का सी लेकर के आया उसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न करा बवंडर का स्वाभाविक अर्थ क्या है, तो बवंडर का स्वाभाविक अर्थ है ऑप्शन नंबर ए, आंधिया अड़क अंधड़। जिसने भी ऑप्शन ए लगा के आया उसका राइट आंसर हो जाएगा, 20 का ए।
तो 21 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि प्रस्तुत कविता प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि प्रस्तुत कविता में किस महान शहर का वर्णन किया गया है, तो वह बनारस शहर का यहाँ पर नाम लिया गया है, यानी कि बनारस शहर का बात किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 21 का बी जिसने भी लगा के आया उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 का बी। तो बढ़ते प्रश्न नंबर 22 की तरफ। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है कि कौंडिन्य का गीत प्रसाद के किस प्रसिद्ध नाटक से लिया गया है, तो वह चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। जिसने भी 22 का सी लगा कर आया है वह राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि सच्चिदानंद हीरानंद वास्तवज्ञ जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो वह हुआ था कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, यानी कि 23 का डी आंसर सही हो जाएगा। तो बढ़ते प्रश्न नंबर 24 की तरफ। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है कि दूसरा देवदास कहानी परिवेश के केंद्र क्या है, तो वह हर की पीढ़ी यानी हरिद्वार है। 24 का ये जिसने भी लगाया उसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का ये। तो 25 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि जहाँ कोई वापस नहीं किस यात्रा वृत्तांत का संकेत है, तो वह धुंध से उठती धुंध का है। जहाँ कोई वापस नहीं किस यात्री वृत्तांत का संकेत है, तो वह है ऑप्शन नंबर बी 25 का बी जिसने भी लगा के आया वह राइट आंसर हो जाएगा 25 का बी। 26 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि सूरदास की झोपड़ी प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का अंश है, तो वह है बी रंगभूमि का अंश है। 26 का बी राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी 26 का बी लगा के आया है उसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 27 नंबर का प्रश्न करा के प्रेमचंद्र का मूल नाम क्या है, तो वह है धनपत राय। जिसने भी 27 का सी लगा के आया है उसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न कर रहा है जहाँ कोई वापस नहीं आता किस विद्या की रचना है, तो वह यात्री वृत्तांत है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 28 का डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 29 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि कमल के नाल को किस नाम से जाना जाता है, तो उसे भसीन नाम से जाना जाता है, यानी कि 29 का ये राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते प्रश्न नंबर 30 की तरफ। 30 नंबर का प्रश्न करा कि रामचंद्र शुक्ल जी का मराठी का नाम उर्दू भाषा से लोग क्या रखा था, तो वह नसीद मराठी रखा था। ऑप्शन नंबर बी 30 का बी। जिसने भी 30 का बी लगाया उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यह थे 30 प्रश्न जिसे आप लोग को अच्छी तरह से आप लोगों ने लगाया होगा। और आज जिसका जिसका 30 में से 30 आया वो कमेंट करें। वो जिनका जिनका 25 30 या फिर जितने भी आए हैं, जिनका 30 में से 20 या फिर 18 17 जितने भी सही हुए हैं सभी कमेंट करें, एक लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह के वीडियो मैं इस चैनल पर लाता रहता हूँ। तो प्लीज़ एक लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।